गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं आज है संडे और संडे के सेगमेंट में हम आपके लिए एक आते हैं अच्छी सी स्टोरी लेकर। तो आज की जो स्टोरी है मित्र, ये स्टोरी है एक तुर्की के बहुत बड़े फिलोसफर मुल्ला नसरुद्दीन का, जो अपने किस्से कहानियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। वो तुर्की के निवासी थे और वो जो है बहुत ज़्यादा किस्से कहानी अपने जीवन में बहुत सारा कहा, लोगों को सुनाया और हंसाया, जो भी हो। तो मैक्सिमम जो है उनकी फनी होती थी, उनकी जो स्टोरी होती थी वो फनी। उनका उद्देश्य था कि जीवन में लोग हंसे, इसलिए वो जो है मैक्सिमम हंसाने के लिए ही लोगों को वो मैक्सिमम कहानी सुनाया करते थे। तो आज हम लोग भी हंसने के लिए ही उसकी कहानी को आज आपके सामने प्रस्तुत करने आए हैं। तो आइए देखिए कहानी क्या है। कहानी कुछ ऐसी है कि मुल्ला नसरुद्दीन एक फिलोसफर थे, तो लोग उनको बुलाया करते थे, आमंत्रित करते थे अपने गांव में, अपने समाज में कि आप आएँ और दो शब्द कहें। तो हर चीज़ का कोई ना कोई टॉपिक होता था, तो सब जानते थे कि मुल्ला हंसोड़ है, ये हंसाने का काम करता है और मतलब फनी ही चीज़ें बातें करती है मैक्सिमम जो। और ये भी देखा जाता है इतिहास में जो भी ग्रेट पर्सन हुए हैं मैक्सिमम विनोदी होते हैं, मतलब बहुत ही मजाकिया ढंग से किसी भी चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली ना लेते हैं और मजाक करने वाले लोग होते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे ही मुल्ला नसरुद्दीन भी हैं जो तुर्की से हैं। तो उनके पास जो है उनको लोगों ने आमंत्रित किया, एक गांव के लोगों ने, कि आएँ और दो शब्द कहें, किसी विषय पर आप जो है चर्चा करें। तो मुल्ला के पास आमंत्रित गया, तो मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो आए, उस गाँव में जहाँ स्टेज बना था वहाँ पर खड़े हुए और वहाँ से लोगों से पूछा कि अच्छा, आप लोगों ने जो हमें आमंत्रित किया है, तो क्या आप जानते हैं कि हम किस विषय पर आज बोलने वाले हैं? तो लोगों ने कहा कि नहीं, हमें नहीं मालूम। जो ऑडियंस लोग थे उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम कि आप किस विषय पर बोलने वाले हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, जब आपको पता ही नहीं है कि हम किस विषय पर बोलने वाले हैं, तो फिर आपने हमको यहाँ बुलाया क्यों? और मेरा बोलना भी व्यर्थ हो जाएगा। जब आप लोगों को पता ही नहीं है किस विषय पर बातें करनी है, तो फिर यहाँ मेरा बोलना व्यर्थ है। और जो है मुल्ला नसरुद्दीन जो है अपना पल्ला झाड़ लिया और वो निकल गए, स्टेज पर से उतर गए और चले गए अपने जहाँ वो रहते थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसको बोलने के लिए बुलाया और ये तो कहते हैं पता ही नहीं है। जिसके पता नहीं है उसको मतलब तो फिर चर्चा क्या होगी, कोई बात ही नहीं है। फिर नसरुद्दीन चले गए। लोगों को बहुत तकलीफ हुआ, कुछ लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि आखिर नसरुद्दीन कुछ बोला क्यों नहीं। फिर क्या हुआ, एक कुछ दिन बाद फिर लोग गए और मुल्ला नसरुद्दीन को फिर पकड़ कर बुलाए कि चलिए अच्छा आज भी कुछ बात कर लेते हैं। तो फिर उस दिन मुल्ला नसरुद्दीन आए और उन्होंने फिर वैसे ही वहाँ स्टेज पर जाकर ऑडियंस से पूछा कि क्या आप लोग को पता है कि किस विषय पर बात करने वाले हैं? तो लोगों ने कहा हाँ, हमको पता है कि आज आप किस विषय पर बात करने वाले हैं, क्योंकि उस बार ना कहा था तो इस बार हाँ कह दिया। तो नसरुद्दीन बोले, जब आपको पता ही है कि किस विषय पर बात करने वाले हैं, तो फिर हमको यहाँ क्यों बुलाए हैं? जब आपको मालूम ही है सारा बात कि क्या विषय है, क्या चीज़ पर बातें होने वाली है, तो फिर आपको पता ही है, तो फिर हमको यहाँ बुलाया क्यों है? बस नसरुद्दीन उस दिन भी चले गए। फिर लोगों को तकलीफ हुआ कि जब हाँ कहते हैं तो उसमें भी नहीं और ना कहते हैं तो उसमें भी नहीं। तीसरा बार गाँव के लोगों ने मीटिंग किया कि आज जो है नसरुद्दीन को फंसा लेना है, इस बार कोई ऐसा ट्रिक लगाओ कि ये भाग ना सके। और उसने क्या किया कि गांव में जो जितने मेंबर थे, तो आधे मेंबर को अलग किया और आधे मेंबर को अलग किया। आधे लोगों को बोला कि तुम बोलना कि हाँ जिस विषय पर बात की जाएगी बोलना हाँ जानते हैं, और आधे को कहा गया कि तुम बोलना कि हम नहीं जानते हैं। फिर नसरुद्दीन को बुलाया गया, फिर वो आए स्टेज पर और अपना भाषण प्रोग्राम उनका स्टार्ट हुआ। तो फिर वही क्वेश्चन किया कि क्या आप लोगों को मालूम है कि हम किस विषय पर बोलने वाले हैं? तो आधे लोगों ने कहा हाँ मालूम है, और आधे लोगों ने कहा कि नहीं मालूम है। नसरुद्दीन बोले कि जिन लोगों को मालूम है वो बाकी जिन लोगों को मालूम नहीं है उनको भी बता दें कि विषय क्या है। और मुल्ला नसरुद्दीन उस दिन भी चले गए। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से कोई शिक्षा नहीं मिलती है मित्र, ये बस ऐसे ही आप लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। धन्यवाद। कैसे लगी कहानी बताइए कमेंट बॉक्स में।